हेलो एवरीवन, मैं हूं योगेश बेस्ट और आप देख रहे हैं कोड विच। जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल सीरीज की पिछली वीडियो में हमने देखा कि कैसे आप वेबपैक में एक डेवलपमेंट सर्वर क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग वेबपैक डेव सर्वर, ताकि जो आपका पेज रिफ्रेशमेंट का जो स्टेप है आप उसे नेगलेक्ट कर सकें और अपनी जो कोडिंग स्पीड है उसको बेहतर बना पाएं। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं वेबपैक प्लगइन्स के बारे में कि वेबपैक प्लगइन्स होते क्या हैं, कैसे आप इन्हें अपनी वेबपैक एप्लीकेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इस वीडियो में मेनली फोकस रखेंगे वेबपैक के HTML प्लगइन्स पर कि कैसे आप HTML प्लगइन्स का इस्तेमाल करेंगे, राइट, और इसके बेनिफिट क्या क्या हैं। तो चलते हैं। सबसे पहले अगर मैं वेबपैक के डॉक्यूमेंटेशन को यहाँ पर फॉलो करूँ तो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आपको चलना है कॉन्सेप्ट के अंदर प्लगइन्स में, राइट। तो अगर मैं प्लगइन्स की बात करूँ तो प्लगइन्स बेसिकली जो वेबपैक है उसके बैकबोन कहलाते हैं, राइट, क्योंकि प्लगइन्स वेबपैक में आपको कई सारी चीजें प्रोवाइड कराते हैं आपके कोड को कस्टमाइज और ऑप्टिमाइज बनाने के लिए, राइट। तो अगर मैं बात करूं कि प्लगइन्स होते क्या हैं, तो अगर आपने वर्डप्रेस का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो वहां पर आपको प्लगइन्स मिलते हैं ताकि आप अपने काम को, जहां जिस काम को करने के लिए आपको 10 से 15 मिनट लग रहे थे, वहीं उस काम को आप विद इन फ्यू मिनट, 1 और 2 मिनट आप उस चीज को सॉल्व कर सके। यानी आपके कोड को ऑप्टिमाइज बनाता है, आपके टाइम को सेव करता है, राइट। तो इस वीडियो में हम, जैसे कि मैंने आपको बताया, हम फोकस रखेंगे HTML वेबपैक प्लगइन्स पर, राइट। तो चलते हैं अपने कोड एडिटर में और यहां पर सबसे पहले मैं इंस्टॉल करूंगा HTML वेबपैक प्लगइन को, राइट। तो सिंपली npm i save dev and HTML वेबपैक प्लगइन, राइट। तो ये HTML वेबपैक प्लगइन क्या करता है? तो HTML वेबपैक प्लगइन का बेसिकली काम ये होता है कि ये आपको जो आपकी HTML फाइल है वो जनरेट करके देता है। आपको कोई HTML फाइल बनाने की जरूरत है नहीं, ये खुद पर खुद आपको वो फाइल जनरेट करके यहां पर देगा। आप डेफिनेटली इसको एक टेम्पलेट पास कर सकते हैं कि आपको इस तरीके की फाइल चाहिए, राइट। बट अगर आप नहीं चाहते हैं कि आप टेम्पलेट पास करें तो ये सिंपली आपको खुद एक HTML फाइल जनरेट करके देता है जिसका कोड ऑप्टिमाइजेबल होता है, राइट, और आपका टाइम यहां पर सेव होता है। तो यहां पर हमारा जो HTML वेबपैक प्लगइन है वो यहां पर हम इंस्टॉल कर चुके हैं। हमें सिंपली करना क्या है, हम चलेंगे वेबपैक config.js फाइल में, राइट, और यहां पर हम सबसे पहले इसको कर लेंगे इंपोर्ट, राइट। तो मैं यहां पर सिंपली कॉन्स्ट एंड इसके अंदर यूज करूंगा HTML वेबपैक HTML वेबपैक प्लगइन, राइट। यहां पर आप कॉन्स्ट इस्तेमाल कीजिए ताकि आप इस HTML वेबपैक प्लगइन्स को पूरी फाइल में कहीं भी दोबारा इस्तेमाल कर सके, राइट। तो यहां पर मैं सिंपली क्या कहूंगा, रिक्वायर, और इसके अंदर पास करेंगे HTML वेबपैक प्लगइन, राइट। तो हमने इसको यहां पर इंपोर्ट कर लिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद अब हमें जो हमारी HTML वेबपैक प्लगइन है उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, राइट। तो हम चलेंगे एट द बॉटम यहां पर और ठीक यहां पर हम एक यहां पर क्रिएट करेंगे प्लगइन का कॉन्सेप्ट, राइट। हम सिंपली यहां पर प्लगइन पास करेंगे और इसके अंदर हम एक एरे में एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, किसका, जो HTML वेबपैक प्लगइन है उसका, राइट। तो सिंपली न्यू, राइट, एंड HTML वेबपैक प्लगइन, और इसके अंदर हमें कुछ वैल्यूज को पास करना पड़ता है। मैंने यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक कर दी है, ये NEW होना चाहिए था, राइट। सो NEW। अब इसके अंदर हमें कुछ वैल्यूज पास करनी पड़ती हैं, वो हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, राइट। पहली जो वैल्यू है यहाँ पर आप पास करते हैं फाइल नेम, कि आपको कौन सी फाइल जनरेट करनी है, राइट। तो यहाँ पर आप सिंपली फाइल नेम पास कर सकते हैं। तो मैं पास करूंगा, जो मेरी फाइल होगा उस फाइल का नाम होगा index.html फाइल, राइट। उसके साथ साथ आप यहाँ पर पास कर सकते हैं कि जो आपकी फाइल है उसका टाइटल क्या होगा, राइट, वो चीज आप यहाँ पर पास कर सकते हैं। तो मैंने कहा टाइटल, सिंपली हमने कहा कोड विच, राइट, कोड विच वेबपैक ट्यूटोरियल, राइट। उसी के साथ साथ आप यहाँ पर ये भी पास कर सकते हैं कि जो आपके बंडल फाइल होंगे वो आप इस index.html के किस पार्ट में पास करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप हेड में पास करना चाहें। मैं क्या बात क्या कर रहा हूं, आप यहां पर देखिए, जो यहां पर हमारे पास app.js फाइल है और home.js फाइल है, तो हमें यहां पर यह पास करना होगा
कि ये दो जो आपके बंडल फाइल हैं आप उन्हें बॉडी में चाहते हैं या फिर हेड सेक्शन में चाहते हैं, तो वो भी आप यहां पर पास कर सकते हैं, राइट। तो मैं सिंपली यहां पर पास करूंगा इंजेक्ट, और इंजेक्ट में पास करूंगा कहां पर, बॉडी में, कि मुझे बॉडी में चाहिए। आप हेड में भी पास करते सकते हैं, दैट इज योर चॉइस, राइट। तो हमारा ये काम हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा यहां पर, अब मैं आऊंगा अपने जो हमारा डिस्ट फोल्डर है, डिस्ट्रीब्यूशन फोल्डर है, वहां पर इनको कर दूंगा मैं यहां पर डिलीट, राइट। आई जस्ट डिलीट दीज बोथ थिंग फ्रॉम हियर, ये डिलीट करता हूं। और उसी के साथ साथ मैं यहां पर जो index.html फाइल है उसे भी यहां पर डिलीट कर देता हूं, राइट। तो मैंने ये डिलीट कर लिया यहां पर। अब अगर मैं यहां पर npm run build कमांड चलाऊंगा तो आप यहां पर देखेंगे कि जो हमारा index.html फाइल है वो यहां पर जनरेट हो जाएगी, राइट। ये कुछ टाइम लेगा यहां पर डेफिनेटली। सो जैसे ही आपका ये सक्सेसफुल होता है आप देखेंगे कि आपको कोई index.html फाइल बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। जो आपका वेब पैक है वो खुद आपको यहां पर क्रिएट करके दे रहा है। बट हमारे पास यहां पर कुछ एरर आई है, इनवैलिड कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट वेब पैक हैज बीन इनिशियलाइज्ड यूजिंग अ कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट मैच द एपीआई स्कीमा, राइट। तो यहां पर मैंने प्लगइन्स में एस पास करना था, नॉट जस्ट प्लगइन, तो इस वजह से यहां पर एरर आ रही है। हम अगेन इसको रन करेंगे और अभी मुझे लगता है कि सक्सेसफुली यहां पर हो जाना चाहिए, राइट। तो यहां पर हमने थोड़ी मिस्टेक कर दी थी, ये ध्यान रखिए प्लगइन्स है ना कि प्लगइन, राइट। तो आपको ये पास करना है, उसके साथ साथ ये आपका जो एरे है वो यहां पर होगा, राइट। अब अगर यहां पर देखेंगे आप तो यहां पर देखिए हमारे पास index.html फाइल भी खुद जो आपका वेब पैक है उसने जनरेट करके आपको यहां पर दे दी है, राइट। उसके साथ साथ आप यहां पर एक चीज और पास कर सकते हैं। आप अगर जो है आपका index.html है, जो फाइल नेम यहां पर है, अगर आप चाहते हैं कि ये किसी टेम्पलेट पर बेस हो, राइट। क्या मैं यहां पर कर रहा हूं, आप यहां पर देखिए, यहां पर मैंने पास किया टेम्पलेट, राइट। और आपने src फोल्डर के अंदर एक टेम्पलेट क्रिएट किया, कौन सा, index.html टेम्पलेट, राइट। तो सिंपली हमने यहां पर ये पास किया और आप चाहते हैं कि जो आपका बंडल index.html फाइल आए वो इस टेम्पलेट पर बेस हो या फिर इस index.html पर बेस हो। तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं, आप सिंपली यहां पर पास कर सकते हैं उस टेम्पलेट का पाथ। src के अंदर कौन सी फाइल हमारी, index.html, राइट। तो यहां पर हमने क्या किया, हमने यहां पर वेब पैक को बताया कि आपको जो यहां पर index.html फाइल जनरेट करनी है वो किस फाइल से करनी है, इस फाइल से जो कि हमारे src के अंदर है, राइट। तो src के अंदर आपको यहां पर कोई आपके जावास्क्रिप्ट फाइल पास करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ टेम्पलेट पास करना है कि आपकी फाइल जो index.html फाइल जनरेट होगी वो इस तरीके की होनी चाहिए, आपको बस ये बताना है। तो आप ये भी यहां पर कर सकते हैं, राइट। तो अगर मैं इसको अगेन यहां पर से डिलीट कर दूं, सो आई जस्ट डिलीट इट फ्रॉम हियर, राइट। और अब अगर हम इसको अगेन यहां पर रन करेंगे तो आप देखेंगे हमारी फाइल index.html उसी नाम से जनरेट हो जाएगी। किस नाम से, या फिर मैं कहूं किस फॉर्मेट से, इस फॉर्मेट से, राइट। तो यहां पर अगर मैं रन करूं npm run build तो आप यहां पर देखेंगे कि हमारी जो फाइल है वो यहां पर क्रिएट हो जाएगी, राइट। तो इस तरीके से आप यहां पर जो HTML वेब पैक प्लगइन है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊं index.html को ओपन करके, तो यहां पर देखिए जो हमने डॉक्यूमेंट पास किया था कहां पर, टाइटल में, src के अंदर, वही चीज आपकी यहां पर क्रिएट हो चुकी है इन योर वेब पैक एप्लीकेशन, राइट। तो इस तरीके से आप HTML वेब पैक प्लगइन्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपके पास यहां पर वेब पैक में कई सारे प्लगइन्स होते हैं जो कि आपके काम को काफी आसान बना देते हैं, राइट। तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं यहां पर। जैसे आपका मैं कहूं यहां पर आपका वेब पैक जो रिक्वायर कहूं मैं, या फिर वेब पैक के अदर जो प्लगइन्स हैं वो यहां पर काफी बेहतर आपको फंक्शनलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो आप उन चीजों को यहां पर डेप्थ में पढ़ सकते हैं वेब पैक के डॉक्यूमेंटेशन में, राइट। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो नीचे कमेंट में अपने व्यूज जरूर लिख दें। उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें ताकि जो वीडियो है उसकी रीच बढ़ सके। एंड अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।